अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं? वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। तो उन्होंने उस सत्य को छुपाने के लिए कि संत रामपाल हमारी खाल उतार रहा है, हमारे अज्ञान को स्पष्ट कर रहा है, उसको दबाने के लिए कि इसका जो है प्रचार बंद करवा दिया जाए और कोई विकल्प नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को भ्रमित करना प्रारंभ किया। सतलोक का आश्रम क्रोथा में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, ये करता है। वो ये चाहते थे कि उसको इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि वहाँ कोई व्यक्ति जावे कोई ना अपनी बहन बेटियां न जान दे। जनता को भ्रमित किया, फिर राजा को भ्रमित किया, और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया। शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी, अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहाँ आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, और वो ने सोचा कि आन देश ने मेरे निकट इसका लात ठोकूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के राकित पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे वो अंधे गधे समझ लेना, और उनकी वो दुर्गति होगी आपके सामने दिखा दूंगा। चाहे राजा था चाहे प्रजा, जो भगवान के बारे में और इन भोली भाली आत्मा भक्तों के साथ है अत्याचार किया, 2 साल तक लगभग भगवान का प्रचार बंद करवा दिया, इनके वो दुर्गति होगी। ये समाज देखेगा और याद करेगा। दास बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहा हूं, ये होगा। ऐसे बहुत से प्रमाण आ रहे हैं उन गाँवों के जो विशेष बकवाद करा करते। एक घर के 2 बच्चे गए थे वहाँ पर पेट्रोल ले रहे, उसमें बोतल में पेट्रोल बम बना के फेंके थे, दोनों को अदरक मारा पड़ा है, दोनों को ही, 2 भाई थे। तो ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो अब बता रहे हैं भक्तात्मा जी, सचमुच ये तो जुल्म जिन्होंने किया था उनके आगे आ रही है, ये तो आवेगी। परमात्मा का जो मार्ग है इसको कोई बाधा नहीं कर सकता, और इसमें जो करेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम परमात्मा ही देगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमेश्वर जब आते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, और वो बताते हैं कि अंधे की बाँ अंधे ने पकड़ रखी है। अब वो रास्ता कैसे बता सकेंगे? अब परमेश्वर आए, उन्होंने ये सत्य मार्ग बताया, और हम दासों की आंख बना दी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और फिर ये एक हॉस्पिटल चालू करवा दिया, सत्संग स्थल, जिसमें
अज्ञान रूपी, अध्यात्मक अज्ञान रूपी मोतिया बिंद का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। और फिर वो पुण्यात्मा परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर गदगद हो जाता है। आप देख रहे हो दूर दूर देशों से पुण्यात्मा परमात्मा की प्राप्ति में यहाँ पहुँच रहे हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे कैसी ही आपदा हो, आंधी तूफान आए, ये पुण्यात्मा छोटे छोटे नवजात शिशुओं को लेकर परमेश्वर के चरणों में पहुंच जाते हैं।